दोस्तों, 3 सितंबर 2025 को दिल्ली में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। भारत सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को और आसान बनाने के लिए बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि अब जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं और टैक्स स्लैब्स को कम कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों पर बोझ कम होगा, खपत बढ़ेगी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं है। कुछ उद्योग और राज्य सरकारें इस बदलाव से नाराज भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जीएसटी दरों में कटौती से वाकई अर्थव्यवस्था तेज होगी या फिर इससे राजस्व में घाटा बढ़ेगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उस समय कहा गया था कि यह टैक्स व्यवस्था को आसान बना देगा। जीएसटी का मतलब था कि अब वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे कई करों की जगह सिर्फ एक टैक्स होगा। लेकिन समस्या यह थी कि जीएसटी को 4 बड़े स्लैब्स में बांटा गया था: 5%, 12%, 18%, 28%। इससे आम जनता कंफ्यूज हो जाती थी कि कौन सी चीज पर कितना टैक्स लगेगा। छोटे व्यापारी भी बार बार रिटर्न भरने और नियमों का पालन करने में परेशान होते थे। राज्यों को भी शिकायत थी कि उनका हिस्सा घट रहा है, यानी जिस टैक्स को आसान कहा गया था वही लोगों और व्यापारियों के लिए बोझिल हो गया। 3 सितंबर 2025 को हुई इस बैठक में कुछ बड़े बदलाव किए गए। पहला बदलाव, टैक्स स्लैब्स की संख्या घटा दी गई। अब केवल 3 मुख्य स्लैब रह गए हैं, पहले 4 स्लैब थे। दूसरा बदलाव, रोजमर्रा की जरूरत वाली अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी कम कर दिया गया है, जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पैक्ड फूड, कपड़े और जूते अब पहले से सस्ते हो जाएंगे। तीसरा बदलाव, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नियम आसान किए गए। अब उन्हें रिटर्न भरने और टैक्स देने की प्रक्रिया सरल लगेगी। चौथा बदलाव, राजस्व का संतुलन बनाए रखने के लिए शराब, तंबाकू और बड़ी गाड़ियों पर टैक्स जस का तस रखा गया है। कहीं कहीं थोड़ा और बढ़ाया भी गया है ताकि घाटा पूरा हो सके। पहला, आम जनता। हर घर में इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा और बचत बढ़ेगी। दूसरा, एफएमसीजी उद्योग। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, बिस्किट जैसी रोजमर्रा की चीजें बनाने वाली कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि जब दाम घटेंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। छोटी और मध्यम गाड़ियों पर टैक्स कम होने से बिक्री बढ़ेगी। इससे कारखाने ज्यादा उत्पादन करेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चौथा, निर्माण और रियल एस्टेट। सीमेंट और टाइल्स पर टैक्स घटने से मकान बनाना सस्ता होगा। इसका सीधा फायदा घर खरीदने वालों और निर्माण कंपनियों को होगा। पांचवां, छोटे व्यापारी। रिटर्न फाइलिंग और टैक्स चुकाने के नियम आसान हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब छोटे कारोबारियों को सरकार के कागजों में कम उलझना पड़ेगा। पहला, लग्जरी सेक्टर। बड़ी कारें, महंगे मोबाइल और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स कम नहीं किया गया। कुछ चीजों पर तो और बढ़ा दिया गया, इसलिए इस उद्योग के लोग निराश हैं। दूसरा, होटल और रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि टैक्स दर 18% अब भी बहुत ज्यादा है। अगर इसे 12% कर दिया जाता तो उनकी कमाई और बढ़ जाती। तीसरा, राज्य सरकारें। कई राज्यों को डर है कि जीएसटी घटाने से उनकी आमदनी घट जाएगी, इसलिए वे केंद्र सरकार से और ज्यादा मुआवजा मांग सकते हैं। सरकार को पता है कि जीएसटी घटाने से पहले साल में राजस्व कम मिलेगा, लेकिन उसका भरोसा है कि जैसे ही लोगों की खपत बढ़ेगी, कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा, वैसे वैसे सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। सरल शब्दों में सरकार का हिसाब है: कम टैक्स, ज्यादा खरीदारी, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा रोजगार, ज्यादा टैक्स वसूली। हाल ही में अमेरिका ने भारत से जाने वाले कुछ सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय माल वहां महंगा हो गया है। इससे निर्यातक परेशान है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि जब बाहर का बाजार कमजोर हो रहा है, तब देश के भीतर खपत को बढ़ाया जाए। जीएसटी घटाने का एक बड़ा कारण यही है। रोजमर्रा का खर्च घटेगा, महंगाई पर थोड़ा काबू मिलेगा, उत्पादन और बिक्री बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे। ग्रामीण भारत में खपत और तेज होगी क्योंकि वहां लोग दाम घटने पर ज्यादा खरीदते हैं। समर्थन करने वाले कहते हैं यह कदम अर्थव्यवस्था में नई जान डाल देगा। छोटे व्यापारी और आम जनता दोनों को राहत मिलेगी। आलोचक कहते हैं इससे सरकार का खजाना खाली हो सकता है, राज्यों और केंद्र के बीच तनातनी बढ़ सकती है।
जीएसटी दरों में कटौती भारत सरकार का साहसी कदम है। यह अल्पकाल में घाटे जैसा लगेगा, लेकिन लंबी अवधि में खपत, उत्पादन और रोजगार बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकता है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भारत एक नई आर्थिक उड़ान भर सकता है।